सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक बार पुनः हमारे व्याख्यान में रीतिकालीन काव्य, जो हमारे मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के जो निर्धारित अंश हैं, उसमें से जो हमारा रीतिसिद्ध काव्य धारा के महाकवि बिहारी का जो आलोचनात्मक व्याख्या भाग श्रृंखला का एक दौर चल रहा है, उसमें हम बिहारी जी के चुनिंदा दोहों पर आधारित एक श्रृंखला उसको आपके सामने लेके आए हैं। आज हम इन चुनिंदा दोहों में से जो 713 दोहे बिहारी सतसई में बिहारी कवि ने लिखे, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, वही यहाँ हम उनकी व्याख्या करेंगे। आज जिस दोहे पर हम चर्चा करेंगे वो दोहा भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आपको बता दूं कि बिहारी कवि की जो हम व्याख्या कर रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों के ही दोहे व्याख्या के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। कभी भक्ति पर वो बात अपनी कहते हैं, तो कभी नीति पर बात कहते हैं, तो कभी श्रृंगार पर भी वो अपनी बात को गहराई से प्रस्तुत करते हैं। तो ज़्यादातर उनके दोहे हैं वो श्रृंगार के दोहे हैं। जो इससे पूर्व में मैंने एक दोहे पे चर्चा की थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पाठ्यक्रम में, जो नीति का दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु वाला, तो उसको आप एक बार अच्छे से देखकर ही परीक्षा में जाएंगे। आज हम एक नए दोहे पर चर्चा करेंगे, और ये दोहा भी वही भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों में से कोई एक दोहा है। तो आज जो दोहा है वो एक तरह से उनका प्रमुख दोहा ही हम कह सकते हैं। और ये दोहा क्या है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक लेके मेरे जो वीडियो है इसको अच्छे से देखें और अपने पाठ्य पुस्तक में ये दोहा देखें कौन सा दोहा है। मैं यहाँ इस दोहे को, आज जो दोहा हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं वो है, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। मैं इसको एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। तो ये जो दोहा है, ये देखिए उनका बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा यहाँ हम कह सकते हैं। सारे के सारे दोहे वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो पाठ्यक्रम की दृष्टि से ये दोहा अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस दोहे में जो हम कह सकते हैं कि श्रृंगार का दोहा है, और इस दोहे में यदि मैं सप्रसंग व्याख्या की बात करूं तो प्रसंग के रूप में हम ये बता सकते हैं कि जो नायिका है वो अत्यंत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है नायिका, और उसका जो रूप है वो इतना ज़्यादा लुभावना है, मनमोहक है कि कोई भी यदि उसे देख लेता है तो वो उसके रूप सौंदर्य का दीवाना हो जाता है। तो यहाँ उसकी जो सुंदरता है, जो चेहरे की जो चमक है, उसकी जो उजास है, जो उजाला है, वो उसके रूप की जो प्रशंसा है, वो प्रशंसा नायिका के रूप की प्रशंसा नायिका की जो सखी है वो नायक से करती हुई कह रही है। तो प्रसंग के रूप में हम बता सकते हैं कि जो सखी है वो नायिका के रूप सौंदर्य की प्रशंसा किसके सम्मुख कर रही है, नायक के सम्मुख कर रही है, कि नायिका तो इतनी सुंदर है और तुम हो कि उसको अच्छे से ना तो देखते हो, ना ही उसकी तरफ कोई रुचि रखते हो,
तो तुम उसके रूप सौंदर्य को देखिए और उसकी तरफ रुचि कीजिए। तो यहाँ व्याख्या के रूप में यदि मैं बात कहना चाहूँ तो हम कह सकते हैं, देखिए, पत्रा ही तिथि पाइये। पत्रा, पत्रा यानी एक तिथि देखने का एक पत्रा होता है जिसको पंचांग भी बोलते हैं। तो पत्रा, वो पत्रा जो ज्योतिष के जो जानकार होते हैं, जो ज्योतिष को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, वो इस पतड़ा भी बोलते हैं गांव में, पत्रा यानी जो पंचांग है उसकी तिथि पाइये। तिथि यानी कोई विशेष तिथि दिन का पता लगाने के लिए पत्रा ही तिथि पाइये कि केवल पत्रे के माध्यम से ही वार का पता लगता है। तिथि यानी आज क्या है, सोमवार है, मंगलवार है, या फिर आज अमावस्या है, या आज पूर्णिमा है, या क्या है, ये होती हैं तिथियां। तो इन तिथियों का पता केवल और केवल किसके माध्यम से पता लग रहा है? केवल पत्रे के माध्यम से ही पता लग रहा है। अभी ऐसा हो क्यों रहा है? आगे वाली पंक्ति देखिए, वाह घर के चहु पास, वाह, वाह यानी उसके कौन, यहाँ पे वाह नायिका, घर के चहु पास, उसके घर के चहु चारों तरफ, पास उसके आसपास का जितना भी माहौल है, परिवेश है, जितने भी रहने वाले हैं लोग, वो केवल और केवल पत्रे के यानी पंचांग के द्वारा ही तिथियों को देख पा रहे हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा तो नहीं होता है सामान्य जीवन में। हम सामान्य जीवन में तो हम वैसे ही पता रहता है हमें कि आज कौन सी तिथि है, लेकिन यहाँ बिहारी कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का सहारा लेकर और नायिका का जो सौंदर्य है उसको एक तरह से व्याख्यायित कर दिया है। अति सौंदर्य की यहाँ बात कही है। तो देखिए दूसरी पंक्ति देखिए, नित्य प्रति पुण्योई रहे। बिहारी कवि कहते हैं नित्य प्रति, नित्य यानी रोजाना, नित्य प्रति वहाँ पर पुण्योई रहे। वहाँ तो ऐसा लगता है जैसे रोजाना ही पुण्योई यानी पूर्णिमा ये जब चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर होता है, पूर्ण शबाब पर होता है, पूर्णिमा यानी ऐसा लगता है कि जिस घर के चारों तरफ रहने वाले जो उसके पड़ोसी हैं और जो आस पड़ोस है वो नित्य प्रति पुण्योई रहे। वहाँ तो ऐसा लगता है जैसे कि सब जगह पूनम का चांद ही दिखाई दे रहा हो, या पूनम की चांद की जो चांदनी है वो फैल रही हो, प्रकाशित हो रही हो। किस कारण से? आगे देखिए अंतिम पंक्ति में, आनन ओप उजास। आनन यानी मुख, ओप खुद का, मुख की जो उजास है वो उसका उजाला है। आनन ओप अपने खुद के मुख की जो उजास है, जो उसका प्रकाश है, वो इतना ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब ये है कि नायिका का जो चेहरा है, नायिका का जो मुख है, वो इतना ज़्यादा सुंदर है जिसके कारण से वो प्रकाशित हो रहा है, और वो प्रकाश अत्यंत ज़्यादा प्रभावी होने के कारण ऐसा लगता है जैसे नायिका के आसपास रहने वाले घरों में सभी जगह पूर्णिमा ही रहती हो सदा, यानी पूर्णमासी ही बनी रहती है। अमावस्या होती है जो काली होती है, महाकाली रात्रि सबसे घनघोर वो अमावस्या, और सबसे ज़्यादा शीतलता युक्त, चांदनी युक्त और जो प्रकाशित करने वाली होती है वो होती है पूर्णिमा। तो यहाँ नायिका की जो मुख की जो सुंदरता है वो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से यहाँ बताई जा रही है कि उसका मुख इतना सुंदर है हे नायक, कि वो तो इतनी सुंदर है कि उसका चेहरा इतना प्रकाशित रहता है कि आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो भी भ्रमित रहते हैं कि भाई ये
रोजाना ही यहाँ पर पूर्णिमा कैसे रहने लग गई। इसलिए रोजाना पूनम तो रह नहीं सकती, पूर्णिमा पूर्णमासी तो हो नहीं सकती, इसलिए उन्हें पतरे का ही सहारा लेकर तिथि का पता लगाना पड़ रहा है कि भाई आज कौन सी तिथि है। तो ऐसा सामान्य जीवन में होता नहीं है, लेकिन यहाँ बिहारी कवि ने इस तरह की कल्पना की है। तो यहाँ आप अतिशयोक्ति अलंकार की जो छटा है वो बिहारी कवि ने दिखाई है। तो आप यहाँ बता सकते हैं विशेष के रूप में कि जो यदि हम यहाँ पर विशेष के रूप में उसका जो भाव देखें तो ये है कि नायिका इतनी अधिक सुंदर है कि उसके मुख के प्रकाश के कारण चारों ओर पूर्णिमा जैसा प्रकाश बना रहता है। देखिए क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कवि ने कहा है। इसलिए चंद्रमा को देखकर तिथि का पता नहीं लगा पाता, यानी चंद्रमा की जो चांदनी है और उसका मुख की जो चांदनी है वो बराबर हो गई है, इसलिए पता नहीं लग रहा है कि आज कौन सी तिथि है। इसलिए केवल और केवल पंचांग यानी जो वो पतरा है या उसका सहारा लेकर ही वहाँ के लोगों को इससे पता लगता है कि आज कौन सी तिथि है। इसलिए ये जो दोहा है ये अतिशयोक्ति के कारण ऊहात्मकता की श्रेणी में शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे मतलब ऊहात्मक कहा है इसे। तो रस तो है यहाँ, लेकिन जो अति इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये व्यक्ति पढ़ते 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 इसमें एक तरह से अपने आप को थोड़ा सा ऊहात्मक महसूस करने लगता है। तो ये जो दोहा है ये भी आपके पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे भी देखें और अच्छे से समझें और अपने परीक्षा में जाने से पूर्व से एक बार दोहरा कर अवश्य जाएं। तो आज की जो व्याख्या भाग है वो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियोज़ में आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।